पूछने के लिए दुनिया में रब की दी गई दौलत को अपने हक में नेमत बना लो। वाह। रिवायती तकरीरें बहुत हो चुकी। रिवायती गुफ्तगू से हमने सिर्फ नारे लगाने सीखे हैं, इसके अलावा हमने अपनी कौम को कुछ नहीं सिखाया। मैं चाहता हूं कि कुछ मेरी भी इस्लाह हो, कुछ आपकी भी इस्लाह हो। मैं भी कुछ अपने रब की बारगाह में मुंह दिखाने के लायक अपना चेहरा तो बना लूं। अल्लाह। आप भी अपनी जिंदगी की किताब के पन्नों को जिक्र इलाही की तहरीर से मुनव्वर कीजिए। सुभान अल्लाह। नकीब अहले सुन्नत की पाकीज़ा दुआओं के साथ करम भैया। हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला, अगर आपकी आंखों का पानी मेरी खिताबत के झील को मुस्कुरा कर देख ले तो कामयाबियों की कश्ती को इस झील में दौड़ा सकते हैं। क्या जुमलों का इल्म की तवज्जो के साथ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे। दुनिया अच्छी जगह नहीं है, उस अच्छी जगह में अल्लाह ने अपनी सबसे अच्छी मखलूक, सबसे अच्छी तख्लीक हजरत इंसान को रखा। वाह वाह। दुनिया अच्छी जगह नहीं है, मगर इस दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए इसी दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब मुस्तफा को रहमत आलम बनाकर भेजा। ये है दुनिया। ये दुनिया तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मगर जब तुझसे रिश्ता रखूंगा जमीन पर शरीयत के उसूल के साथ रखूंगा, नमाज के एहतमाम के साथ रखूंगा, रोजे की भीड़ के साथ रखूंगा, इल्म की दौलत के साथ रखूंगा, अमल के जेवर के साथ रखूंगा। मेरी इन बातों को कुछ दूर तक आप ले जाने की कोशिश कीजिए। दुनिया क्या है, आओ तुम्हें मैं ले चलूं उस मर्द फकीर की बारगाह में। 700 साल की तारीख शरीयत व तसव्वुफ में एशिया की सरजमीन पर ऐसा कोई मर्द कलंदर फकीर सूफी आलिम दरवेश नहीं पैदा हुआ। वो दरवेश कहीं और नहीं, आपकी इसी गिरिडीह और गांडे की सरहद छोड़कर बिहार में कदम रखिए, नवादा से चलकर आप बिहार शरीफ में पहुंचिए। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ का वो बेताज बादशाह जिन्हें हम सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं, जिनको हम मखदूमुल मुल्क कहते हैं, जिनको हम मखदूम जहां कहते हैं, जिनको हम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं। और ये बिहार शरीफ वो जगह है जिस बिहार शरीफ के सच्चे अच्छे सरकार मखदूम शेख शरफुद्दीन के गद्दी नशीने बरेली के इमाम अहमद रजा के लिए मुजद्दिद का ऐलान किया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। तुम्हें करबला के शहीदों के उस लहू से अगर मोहब्बत है जिस लहू ने पूरी दुनिया सुन्नियत नहीं दुनिया इंसानियत पर एहसान किया है, आका हुसैन का सदका है, तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। बुलंद आवाज से तुम्हारी जुबानों को खामोशी का ताला नहीं लगे, इश्क और इखलास और सच्चाई के साथ नारा लगाओ अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आओ चलो बिहार के उस मर्द फकीर की बारगाह में। वाह। भाई मुबारक हुसैन मुबारक साहब, जमात एक निकलती है, वो दावा ठोकती है कि मैं ही इसके रसूल का दावा लेकर सच्ची जमात हूं। एक दूसरी जमात निकलती है और दावा ठोकती है कि अमल मेरे पास है। एक तीसरी जमात दावा ठोकती है लिटरेचर मेरे पास है। चौथी जमात दावा ठोकती है कि कुरान और हदीस मेरे पास है। मैं ढूंढ रहा हूं सुन्नियत कहां है। अल्लाह अल्लाह। मैं ढूंढ रहा हूं सुन्नियत कहां है। इसलिए कि इस्लाम सिर्फ दावे इसके रसूल का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे हज और ज़कात का नाम नहीं है,
इस्लाम सिर्फ लिटरेचर लिखने और फैलाने का नाम नहीं है। जहां खुदा की तौहीद भी हो, जहां इसके रिसालत का परचम भी हो, जहां कुरान और हदीस का तेवर भी हो, जहां बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत भी हो, ये चार चीजें जब आपस में मिलती हैं तब उसे कहते हैं इस्लाम। आए हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अगर मेरी बात सच्ची लग रही है तब हाथ उठाकर कहिएगा सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब इस्लाम साथ था, जब इस्लाम साथ था हम कामयाब थे। वाह, जब इस्लाम साथ था हम फाइजुल मराम थे। जब इस्लाम साथ था तो तारीख को यह कहना पड़ा कि खुदा जाने इस्लाम के शहजादों और इस्लाम के बेटों के घोड़ों के टापों की तादाद में तेजी आ गई थी, या अल्लाह ने इस्लाम के बेटों के लिए जमीन को सुकड़ना सिखा दिया था कि जब घोड़े की पुश्त पर बैठते तो जमीन क्या है, अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जिंदाबाद। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। वाह, अगर मुस्कुराना जानते हैं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर और मुस्कुरा कर बोलना चाहते हैं तो एक मौका और दे रहा हूं, मुस्कुरा कर पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आओ चलो बिहार के उस मर्द फकीर की बारगाह में। कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, कितनी हसीन है ये दुनिया, बहुत अच्छा। कितनी प्यारी है ये दुनिया। हम में हर कोई दुनिया की तलाश में है। बेशक। कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, जिसे देखो इल्ला माशाअल्लाह, पीर भी दुनिया की तलाश में, मुरीद भी दुनिया की तलाश में, मौलवी भी दुनिया की तलाश में, खतीब भी दुनिया की तलाश में, अदीब भी दुनिया की तलाश में, ताजिर भी दुनिया की तलाश में, अल्लामा भी दुनिया की तलाश में, कलमकार भी दुनिया की तलाश में, तिजारत करने वाला भी दुनिया की तलाश में, डॉक्टर भी दुनिया की तलाश में, इंजीनियर भी दुनिया की तलाश में। मगर दुनिया की हकीकत क्या है? करीब से बस 5 मिनट के अंदर मैं सरकार मखदूम की तिजोरी की एक छोटी सी मुस्कुराती हुई आवाज आपके दरमियान रखता हूं। सारी कायनात इंसानियत के अब्बा का नाम है हजरत आदम। बेशक। हजरत आदम और उनकी प्यारी बीवी हजरत हव्वा दोनों जन्नत में हैं। वाह, तो मुझे चाहूं इस वाक़े को करम 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 करम। दोनों जन्नत में है, दोनों जन्नत में है। जन्नत में हर चीज मिलेगी। दूध की ऐसी लज्जत है कि दुनिया वाले जब जन्नत में जाकर जन्नत के दूध को देखेंगे तो कहेंगे ये तो देखा हुआ है, मगर जब पिएंगे तो कहेंगे इस रंग को देखा था मगर इससे दूध की लज्जत कभी चखी नहीं थी। कितनी खूबसूरत है जन्नत। और जब बात जन्नत की आ गई तो फिर एक नुक्ता समाप्त कर लो। जन्नत तेरी लंबाई कितनी, जन्नत तेरी लंबाई कितनी, जन्नत तेरी चौड़ाई कितनी, जन्नत तू कई बीघा, कई 100 बीघा, कई 1000 बीघा जमीन पर है तो कभी कहीं किसी किताब में खुलकर यह बात नहीं लिखी गई कि जमीन का, जन्नत का एरिया इतना है, जन्नत का रकबा इतना है, जन्नत की चौड़ाई इतनी है, जन्नत की लंबाई इतनी है। कभी किसी किताब में खुलकर यह बात नहीं आई। हाँ, कुछ बुजुर्गों ने लिखा कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजे की चौड़ाई का हाल यह है कि एक मर्तबा में बैक वक्त एक टाइम में जन्नत के एक दरवाजे से 7 लाख जन्नती दाखिल होंगे। एक दरवाजे की जब चौड़ाई इतनी है कि एक वक्त में 7 लाख लोग जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। 8 दरवाजा 7 8 56 लाख।
जन्नत में दाखिल होने वालों में एक वक्त में 8 दरवाजों से जब दाखिल होंगे तो 56 लाख दाखिल होंगे। अरे यजीद तू कितना बदबख्त निकला, अरे वाह, तू कितना बदबख्त निकला कि जमीन के छोटे से हिस्से की खातिर तूने हुसैन से लड़ाई ली। बसरा बच जाए, कूफा बच जाए, दिमश्क बच जाए, नहरे फुरात का इलाका बच जाए, मक्के की जमीन पर तेरा कब्जा रहे, मदीने की जमीन पर तेरी पकड़ रहे, इतनी छोटी सी जमीन के लिए तूने आका हुसैन से लड़ाई ली। अरे जिस हुसैन के जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई का ये आलम है कि एक वक्त में 56 लाख दाखिल हो जाए। अरे यजीद तेरी रियासत में उतनी कौम नहीं है हुसैन के जन्नत में जाने वालों की जितनी भीड़ लगी है। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हसनैन करीमैन। वाह, सबको जन्नत की तलाश है। रहते हो दुनिया में, दुनिया की हकीकत क्या है? हजरत मखदूम फरमाते हैं हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों जन्नत में सब कुछ है, जन्नत में सब कुछ है, पेशाब करने की जगह नहीं है, पखाना करने की जगह नहीं है, इसलिए कि जन्नत में इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हजरत मखदूम लिखते हैं कि हजरत आदम ने गेहूं खाया, जैसे ही हजरत आदम ने गेहूं तनावुल फरमाया, गेहूं खा लिया, कुछ ही देर के बाद पखाने का एहसास हुआ। मौला तेरे आदम को एहसास हो रहा है। रब की मशीयत ने कहा ये जन्नत है, ये जन्नत है, गेहूं तूने खा लिया। अगर गेहूं तुम नहीं खाते तो आज ये एहसास नहीं होता, ये एहसास नहीं होता, जन्नत ही में रहते। मगर चूंकि गेहूं खा लिया और अब एहसास हो गया पखाना का, तो जन्नत छोड़नी होगी। जैसे ही हजरत आदम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले हजरत आदम ने दुनिया में आकर पखाना किया। यही से सूफिया फरमाते हैं ये दुनिया की हकीकत क्या है? अब दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया हजरत आदम के पखाना करने की जगह है। इतनी हसीन है ये दुनिया, मगर हजरत आदम के पखाना करने की जगह है। इतनी लाजवाब है दुनिया, मगर हजरत आदम के पखाना करने की जगह है। ये लको दख सहरा, मगर हजरत आदम के पखाना करने की जगह है। ये पहाड़ों का सिलसिला, मगर ये हजरत आदम के पखाना करने की जगह है। ये कश्मीर के ओदे ओदे नीले नीले पीले पीले फूलों की अंजुमन, मगर हजरत आदम के पखाना करने की जगह है। ये ताजमहल का हुस्न, मगर हजरत आदम के पखाना करने की जगह है। ये लाल किला की ताकत, मगर हजरत आदम के पखाना करने की जगह है। अब दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया हजरत आदम के पैदा कर पखाना करने की जगह है। इसलिए दुनिया में आने वालों दुआ करो। हाँ हाँ, दुआ करो, दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया। आए है सुभान अल्लाह। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भेजा है तो भलाई दे। इसलिए कि ये पखाना करने की जगह है। मौलाना हदीस साहब, पखाना करने की जगह कैसी होती है? गर्मी का मौसम, अप्रैल मई जून की गर्मी। अकबर इलाहाबादी ने अप्रैल मई जून की गर्मी के ताल्लुक से कहा था कि पड़ जाएं अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पड़ जाएं अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। यह है अप्रैल की गर्मी, यह है मई की गर्मी, यह है जून की गर्मी। ये दुनिया अप्रैल मई जून की
गर्मी थी, हम मधुपुर से गुजर रहे थे, मेरी ट्रेन 4 घंटे लेट थी। मैंने कैसे गर्मी में कहाँ जाऊं, शायद कहीं सुकून मिल जाए। मैंने भाई हजरत अलहाज मौलाना हबीबुल्ला फैजी साहब को फोन किया। हबीबुल्ला भाई हुस्न इत्तेफाक घर पर ही थे। वो कहने लगे भाई कहाँ फंसे हो? मैंने कहा मधुपुर स्टेशन पे हूँ, गर्मी बला की है, स्टेशन अभी ट्रेन के 4 घंटा आने में लेट है, अभी तो 1 बजा है, करूँ तो क्या करूँ? कब फौरन अपने भतीजे अजीज मोहम्मद हुसैन को भेजता हूँ, वो आपको घर लेकर आएंगे। जैसे ही इनके घर पहुंचे फौरन उन्होंने कहा जल्दी से अंदर आइए, एसी रूम में, एयर कंडीशन रूम, एसी रूम में। जैसे एसी रूम में हम गए, ठंडक लगी, दिल को सुरूर आ गया। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत एसी में जैसी पहुंचे, हबीब भाई ने कहा 4 घंटे पहले हिलने नहीं दूंगा, ट्रेन में टाइम टेबल है, देख लूंगा वो ट्रेन पहुंची कहां, इससे पहले हिलिएगा मत, गर्मी है, जाने नहीं दूंगा। 1 ही घंटे के बाद में बिस्तर से उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। हजरत हबीब ने कहा कहां जा रहे हो? मैं जाने नहीं दूंगा, अभी गर्मी है। मैंने कुछ नहीं कहा, इशारे में सिर पे 2 उंगली दिखा दी। अच्छा, मुझे वहां जाना है। हाँ। हबीबुल्ला भाई ने कहा जितनी जल्दी हो जाइए। जी 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 जी, अच्छा इशारा है, अच्छा इशारा है। जितनी जल्दी हो जाइए, जाइए। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। कहा जाइए, मैं भी 10 मिनट बैठूंगा। नहीं जाइए। कहा क्यों रोकने लगे? कहा भाई जल्दी जाओ, अगर कुछ देर होने पर कुछ और हुआ तो फिर सबको यहां से जाना पड़ेगा। खूब अच्छी तरह समझिएगा, सबको यहां से जाना पड़ेगा। तो जो चाहूं मुख्तार भाई, तो जो चाहूं अहले इल्म की, अहले स्टेज की, अहले नजर की, अहले मुताला की, इसलिए जल्दी जाइए। हम जल्दी से गए, बाथरूम में बैठ गए, जहां पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे बाथरूम का एहसास नहीं होता हो। अगर आपको पखाना नहीं हो तो परेशानी, पखाना ज्यादा हो तो परेशानी, पेशाब नहीं हो तो परेशानी, पेशाब हो जाए ज्यादा तो परेशानी, जरा सा निजाम गड़बड़ हो परेशानी पे परेशानी। अब तवज्जो चाहो, खूब अच्छी तरह सुनना मेरी गुफ्तगू को, खूब अच्छी तरह सुनना मेरे इस पैगाम को, खूब अच्छी तरह सुनना मेरे इस लहजे को। हबीबुल्ला भाई ने कहा जल्दी जाइए, आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूं, आप भी पखाना करते हो, मैं भी करता हूं, आप भी बैतुल खला जाते हो, मैं भी जाता हूं, आप भी दौरातों में आ जाते हो, मैं भी दौरातों में आ जाता हूं। हर कोई जाता है, हर कोई जाता है, हर कोई जाता है, मगर अब यहीं पर तो वो जो चाहूं, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूं, हर कोई जाता है मगर अपनी अपनी तबीयत। कोई जाए तो 5 मिनट में काम हो जाए, कोई जाए तो 10 मिनट से पहले फुर्सत न मिले। किसी का हाल ये होता है कि सुबह सुबह जब तक गुल न लगावे काम नहीं होता। कुछ का मिजाज ऐसा होता है जब तक बीड़ी न सुलगावे काम नहीं होता। कोई आधा घंटा भी बैठ जाता है, कोई 25 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट। जो जितनी देर भी बैठे, जो जितनी देर भी बैठे, मगर जैसे ही काम हुआ, अच्छा, जी 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 जी, अब कोई नहीं बैठना चाहता। 5 मिनट पहले बहुत तेजी के साथ गए थे भाई हबीब, 10 मिनट पहले बहुत तेजी के साथ भागे थे मौलाना अब्दुल रऊफ, मगर जल्दी से निकल क्यों आए? बैठे रहते। कहा जी नहीं, काम हो गया। हाँ, वाह, काम हो गया। अरे वाह 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 वाह। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। काम हो गया, इसलिए अब मैं रुकूंगा नहीं। चाहे जितना बेहतरीन आप बाथरूम बना लो, एक बाथरूम में तुम 1 करोड़ खर्च कर दो,
मगर उतनी ही देर बैठोगे जितनी देर तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। वाह 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 वाह। फिर तुम्हें बैठकर निकलना है, गर्मी का मौसम है तो निकलना है फिर उसी एसी रूम की तरफ। आए जिस एसी रूम को छोड़ा था फिर उसी एसी रूम की तरफ लौटोगे। चाहे 5 मिनट के बाद लौटो, चाहे 10 मिनट के बाद लौटो, चाहे 20 मिनट के बाद लौटो, काम हो गया लौटो। अब मखदूम फरमाते हैं ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया है दुनिया, पाखाना करने की जगह। अब दुनिया में जितने में काम हो जाए करो, निकलो। जन्नत से आए हो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम पाक। वाह 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 वाह। आला हजरत ने इसी तो कहा है, हाँ हाँ। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली। वाह। ये इलाजे नफ्स है, लोगों ने कहीं कहीं निकाला है मतलब, मगर हकीकत में इस्लाह है, आला हज़रत का ये तसव्वुफ है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है ईमान, सोना पास है सूनापन है, सोना जहर है उठ प्यारे। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और दुनिया क्या है, दुनिया क्या है? शहद दिखाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायल शौहर कुश, ये है दुनिया। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायल शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायल शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। निकल इस दुनिया से, इस दुनिया से निकल, निकल इस दुनिया से, इस दुनिया से निकल। कैसे निकल? वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या, हम मुफलिस क्या, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हमने सरकार आला हजरत के इस शेर को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश नहीं। दुनिया की तशरीह, दुनिया की तौज़ीह करते रहो। आला हजरत ने आवाज दिया, नफ्स के धोखों से बचो, जन्नत की तलाश में चलो। नमाज पढ़ने वालों नमाज पढ़ो, रोजा रखने वाले रोजा रखो, हज अदा करने वाले हज अदा करो, ज़कात देने वाले ज़कात दो, मगर नफ्स के धोखे से बचकर रहना। कहीं तुझे रियाकार नमाजी न बना दे, तुझे दिखावा करने वाला हाजी न बना दे, तुझे तारीफ बटोरने वाला मौलवी न बता दे, तुझे दुनिया कमाने वाला डॉक्टर इंजीनियर न बना दे। डॉक्टर बन,
मौला की रजा के हुसूल के लिए बन, इंजीनियर बन, मौला की रजा के हुसूल के लिए बन, आलिम बन, मौला की रजा के हुसूल के लिए बन। अगर तू मौला की रजा नहीं चाहता तो तेरा आलिम होना बेकार है। अगर तू डॉक्टर बनता है और मौला की रजा चाहता है तो तेरी दुनिया से ज्यादा तेरी अच्छी आखिरत हो जाए। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं इस पर बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मगर इन बातों थोड़ी सी बात का खुलासा ये है कि आज हमारे यहां सिर्फ दावा है, सिर्फ दावा। कोई दावा करता है कि मैं इसके रसूल वाला हूं, आप नमाज नहीं पढ़ते, कैसा दावा? आए है बेशक। आप रोजा नहीं रखते, कैसा दावा? आप ज़कात नहीं देते, कैसा दावा? हम इस दावे को माने कैसे? हबीबुल्लाह भाई स्टेज पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 100 उलमा मौजूद है जो मुझसे अच्छे हैं, सबों की दुआ पाकर मैं बोल रहा हूं। ये हजारों का मजमा है। दावा आपका है कि आप आशिक रसूल हैं, इसकी दलील क्या है? मैं कोई बसीरत की नजर नहीं रखता जो बता दूं कि आप हैं। मैं दलील चाहता हूं। अगर आपके पास नमाज है मैं कहूंगा आशिक रसूल हैं। जी बेशक। अगर आपके पास रोजा है मैं कहूंगा आप आशिक रसूल हैं। मगर आप नमाज पढ़कर भी खुद को आशिक रसूल कहें और रियाकारी आ जाए, दिखावा आ जाए, बेहयाई आ जाए। नमाज पढ़कर निकलिए तो भाइयों का माल हड़प कीजिए, हज करके आइए और बीवी पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़िए। अब बाहर बहुत नेकी कमाइए मगर अपनी मां के कदमों के नीचे अपनी जन्नत मत ढूंढिए। तो ऐसी नमाज जिसमें मां की अजमत ना हो, ऐसी नमाज जिसमें बेटों से मोहब्बत ना हो, ऐसी नमाज जिसमें भाइयों के माल के हड़प करने का तसव्वुर हो, ऐसा हज जो तुम्हें तुम्हारे भाइयों की जमा मेहनत के साथ एक साथ जमा की गई दौलत से तुम्हें अलग बना दे। अगर यही है तुम्हारी नमाज तो रब को तुम्हारी नमाज की जरूरत न कल थी ना आज है न सुबह कयामत तक रहेगी। इसलिए कि खुदा मेरा वो है जिसकी जरूरत सबको है, खुदा को किसी की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहिब किबला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बैठ जाओ बाबू। आए है बैठ जाइए हजरत, बैठ जाए बस थोड़ी देर और। करम करम। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी जमात का वो बावकार चेहरा जो रहता है बिहार में मगर पूरे हिंदुस्तान की धड़कन, कायदे मिल्लत भी आप, नजर कर दो परवरदे कायदे अहले सुन्नत भी आप, मसलक के तहफ्फुज की खातिर आपने जिस किले को अपनी हिफाजत में रखा है उसे इदारे शरीया बिहार कहते हैं। रात तकरीर से कौम की सोई हुई तकदीर को जगाने का मिजाज रखते हैं और दिन के उजालों में तदबीर की कुंजी लेकर आपकी कामयाबियों के ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। हुजूर गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला
ये हम सबों के सरपरस्त है। अल्लाह इनकी सरपरस्ती को तादेर सलामत रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर। मैं देखना चाहता हूं किनके हाथ सलामत हैं। जिनके हाथ सलामत थे उनके हाथ जरूर उठेंगे। ऐसे अगल बगल वालों की भी जिम्मेदारी है कि देख ले कि किनके पास हाथ है मगर दिखाते नहीं है। वो पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात, मेरी इस गुफ्तगू का खुलासा पहले आप सुनिए और खुलासे की थोड़ी सी तफसील। कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक सिर्फ दावा हो, दलील ना हो। वरना हर कोई चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कौन नहीं चाहता कि मैं भी राज्यसभा का मेंबर हो जाऊं? कौन नहीं चाहता कि मैं भी हबीबुल्लाह भाई की मधुर आवाज में वक्त का मजहबी स्टेज कप्तान सेन हो जाऊं? कौन नहीं चाहता कि मेरी फिक्रो नजर की शायरी की दुनिया में हजरत मुबारक हुसैन मुबारक के लहजे की लचक और चमक आ जाए? मगर सिर्फ चाहत से कामयाबी नहीं मिलती। ख्वाबों की दुनिया में सोच रहे थे भाई अब्दुल रऊफ साहब कि चलो आज जलसा पढ़ूंगा तो इतना मिलेगा, कल पढ़ूंगा इतना मिलेगा, परसों पढ़ूंगा इतना मिलेगा, तरसों पढ़ूंगा इतना मिलेगा, एक साल पढ़ूंगा इतना हो जाएगा। उसके बाद एक दुकान खोलूंगा, फिर दुकान की पर डे की आमदनी अलग, जलसे की आमदनी अलग, फिर एक दुकान से 2 दुकान करूंगा, 2 दुकान से 4 दुकान करूंगा, फिर 4 हाईवा खरीदूंगा, उसके बाद एक हवेली बनाऊंगा। सोचता रहा भाई अब्दुल रऊफ 1 घंटे तक। अचानक इनका 4 साल का बेटा आया, कहा अब्बा पैसा दीजिए, एक साइकिल खरीदनी है। जैसे 1 घंटे के बाद पलट कर आए तो गुस्से में कहा कि यहाँ चाय पीने के लिए पैसा कम है, तुम्हें साइकिल कहां से दूं? सोचना और है, होना और है। बेशक इस सोच को होने की सरहद तक ले जाने की खातिर कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये मंजिल पर पहुंचने वाले से पूछो। हुजूर गाजी मिल्लत को फेसबुक की दुनिया से पढ़े लिखे अनपढ़ों के फेंके हुए पत्थर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेशक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे तू एक दारोगा के पास जाए कुछ बात करने को तो तेरी जुबान 10 मर्तबा हिलती है कि हम बात कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। और चले जाओ हुजूर फरियादी साहब किबला के घर का वो टेबल के इर्द गिर्द 25 कुर्सियां, हर वक्त तुमको 10 कुर्सियां भरी मिलेंगी। चाय बाद में नहीं, पहले आए, नाश्ता पहले आए। दर्द सुनाओ, हुजूर मैं सीवान से आया हूँ, ये प्रॉब्लम है। मुजफ्फरपुर से आया हूँ, ये प्रॉब्लम है। समस्तीपुर से आया हूँ, ये प्रॉब्लम है। अरे फेसबुक की जमीन पर पत्थर फेंककर बलियावी का नाम तो नहीं बिगाड़ सकते, बलियावी के काम का मुकाबला क्या कर पाओगे? इसलिए पत्थर फेंकना बंद करो, अपनी मेहनत से कौम की कामयाबी का महल बनाना सीखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, बस ज्यादा लंबी बात नहीं, कामयाबी मिलेगी कहां? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफ्फाज़ इकराम। दिल का ऐवान जब जगमगाने अच्छा, दिल का ऐवान जब बच्चे हैं, दस्तार बंदी का रूप परवर मंजर देखेंगे। अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन रखे, फिक्र बालिदा हो, काम के आदमी हम सब बन। आमीन। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ मेरे लाल, जल्दी से बैठो।
दो शेर हजरत आ गए तो हजरत की दुआ ले लूं दो शेर से। करम करम करम। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, अच्छा। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। हदीस भाई को मेरी पूरी तकरीर आधे घंटे के बाद समझ में नहीं आई है, मेहनत आधे घंटे के बाद समझ में आई है। अल्लाह सलामत रखे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, सगीर भाई माशाल्लाह, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब बोलावा हबीब भाई, मुबारक भाई, शेर सुने। हाँ, हमारे नियाज भाई, वाह। नियाज और नवाज दोनों हर पे इल्लत है। अच्छा काम हो रहा है। नियाज उधर, नवाज इधर, और बीच में एक अतीब भी है, हर पे इल्लत नाज हमें। अच्छा है। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। जब बोलावा मदीने से आ जाए तो, जब बोलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। और आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे। और या रसूल अल्लाह कि चांद जब तुम फजा में उड़ाने लगे, होश बूझलियों के ठिकाने लगे, होश बूझलियों के ठिकाने लगे। 10 मिनट की गुफ्तगू, और अगर इजाजत तो पहले भी खत्म कर दूं। बस गुफ्तगू के कुछ हिस्सों से मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि कामयाबी सिर्फ दावों से नहीं होगी। हाँ हाँ, दलील चाहिए, दलील। दावा हर किसी के पास है, इस वक्त दलील किसी के पास नहीं है। और सिर्फ दावा हो तो कामयाबी नहीं मिलती जब तक दलील न हो। मुजाहिद है वो, ये दावा है, कैसे मानूं मुजाहिद है। जालिमों की आंखों में आंखें डालकर एलाए कलेमतुल हक की खातिर इसने जंग की है, ये है दलील। वो नमाजी है, नमाजी कैसे मानूं, ये दावा है। नमाजी उस वक्त मानेंगे जब हम देख लेंगे कि इधर हुई अजान, उधर लिया लोटा, किया वुजू, मुसल्ला बिछाया, रब की रहमत को मनाने की कोशिश की। तो दावे के लिए दलील चाहिए। अब इतना समझ गए तो याद रखो, इस्लाम की कामयाबी की तलाश करने वालों, इस्लाम की कामयाबी को ढूंढने वालों, कि कहीं से मिल जाए कामयाबी का नुस्खा। तुम्हें कामयाबी का नुस्खा कब मिलेगा? जब तुम अपना जाहिर भी ठीक करो और अपना बातिन भी ठीक करो। तुम्हारी जिंदगी का जाहिर शरीयत हो जाए, तुम्हारी जिंदगी का अंदर तरीकत हो जाए। सिर्फ जाहिर ठीक करोगे कामयाब कभी नहीं हो सकोगे। इसलिए कि इस्लाम के जिहाद में हर
इस्लाम के मैदान जिहाद की कामयाबी रूहानियत के साथ चलती है, बगैर रूहानियत के कामयाबी नहीं मिलती है। बाबू क्या कर रहे मेरे यार, क्या कर रहे भाई? आना जाना बंद करो ना, मैं कुछ एक टॉपिक लेकर चला हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, बात अपनी खत्म करना चाहता हूं। जंगे बद्र से शुरू करो। जंगे बहुत हुई मगर जिहाद कभी कभी हुआ। अच्छा, वाह वाह वाह। जंग बहुत हुई मगर जिहाद कभी कभी हुआ। जंग में अरबी में जंग के लिए अरबी में 25 अल्फाज से ज्यादा है। यौमुन्नार जंग को कहते हैं, यौमुशासा जंग को कहते हैं, यौमुल हर्ब जंग के दिन को कहते हैं। हर्ब का माना जंग, शासा का माना जंग, नार का माना जंग, बेशुमार लफ्ज है जंग के लिए। मगर पहली मर्तबा अरब को मुस्तफा ने बताया अब जंग नहीं होगी, अब हर्ब नहीं होगी, अब ज़र्ब नहीं होगी, अब शासा नहीं होगा, अब नार नहीं होगा, अब जिहाद होगा। जिहाद अब जिहाद होगा। जिहाद क्या मतलब? जब जंग होती है तो न बेटियां देखी जाती है, न औरतें देखी जाती है, न जमीन देखी जाती है, न जानवर देखा जाता है। जिसके पास ताकत होती है ताकत का इस्तेमाल करता है, सामने वालों के सर वो काट देता है, सामने वालों की बेटियों की इज्जत लूट लेता है, सामने वालों की औरतों की गर्दनें मार देता है, सामने वालों की खेतियों को तबाह कर देता है। मगर पहली मर्तबा आमना के बेटे ने पूरी दुनिया को ऐलान किया था अब के जंग का मैदान हो तो रहे मगर बेटियों की इज्जत लूटी नहीं जाएगी, अब किसी औरत की इज्जत लूटी नहीं जाएगी, अब खेतियां तबाह नहीं की जाएंगी, अब बूढ़े को मारा नहीं जाएगा, किसी मजहब के पादरी को कत्ल नहीं किया जाएगा। इसलिए कि इस्लाम लड़ाई नहीं सिखाता है, इस्लाम जिहाद से रब की बड़ाई सिखाता है। अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। बस 5 से 7 मिनट और जिंदाबाद। पूरा मजमा हाथ उठा करके अल्लाह अल्लाह। अरे कहां तुम्हारे हाथ हैं, कहां तुम्हारे हाथ है? तुम्हें सिद्दीक की सदाकत की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें हजरत उमर के अदल इंसाफ के तेवर का वास्ता है, तुम्हें उस्मान गनी की शजाअत के लहजे का वास्ता है, तुम्हें मौला अली की शजाअत के तेवर का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठा करके अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बस समेट कर सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि लड़ाई और है जिहाद। आप हाथ उठाकर बोलो, लड़ाई जिहाद, जंग और है, जिहाद और है, क़िताल और है, जिहाद और है। जिहाद में अपनी हैसियत नहीं बताई जाती है, बल्कि जब लौटते हैं मुस्तफा के शेर तो मुस्तफा फरमाते आ गए तलवार चलाकर, आ गए मैदान मारकर, आ गए दुश्मनों को एलाए कलेमतुल हक की खातिर शिकस्त देकर। हाँ या रसूल अल्लाह आ गया। आ गए तो पहले सजदा कर, आ गए तो सजदा कर। रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। जो तलवारों के साथ तुम लड़ रहे थे वो छोटा जिहाद था। सर झुकाकर सजदे में जाकर कहो मौला तलवार चली ये मेरी ताकत नहीं थी, मौला जंग जीत गए ये मेरी वजह से जीत नहीं हुई, तलवार चली तेरा करम, दुश्मन पर गिरे तेरा करम, मैदान मारा तेरा करम, इज्जत से घर लौटे तेरा करम, ये सब तेरा सदका है। वाह वाह बेशक वाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इतनी सी बात कहना चाहूंगा। अपने अंदर शरीयत भी पैदा करो और रूहानियत भी पैदा करो। उलमाए अहले सुन्नत अगर मेरी बात सुन रहे हो करम हो तो आपसे कहूंगा कि आप कायद हो, बेशक, तो क़यादत का फरीजा अंजाम दो। वाह। आप सुनने वाले मेरी फौज हो, आप सुनकर बेहतर करो,
ऐ 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के जवानों, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। कोई भी इस्लाम का जिहाद उस वक्त तक, मौलाना मैं बस 5 मिनट बोलना चाह रहा हूं, कोई भी जिहाद हम उस वक्त तक नहीं जीत सके जब तक बुजुर्गों की रूहानियत नहीं थी। वाह, सही। जब तक बुजुर्गों की, फलस्तीन किसको किसको याद है? हाथ उठाकर बताइए। अल्लाह, हमारे उलमा को याद नहीं? हुजूर आपके साथ मादरत के साथ आपने तो हम लोगों को उठा दिया। शर्म नवाजी है आपकी, ये अब्र नैसा है, कहां कहां बरसे। अब मुलाजा फरमाइए, मुबारक हुसैन मुबारक की शोखी के उस नोके कलम को सलामत रखे जिससे निकलती रोशनाई में मैं मुकम्मल किताब मोहब्बत पढ़ सकता हूं। अल्लाह सलामत रखे आप। अब बस फलस्तीन कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर बताओ तो भाई। दाएं बाएं कुछ लोगों के हाथ नहीं है क्या? फलस्तीन आपने देखा नहीं क्या हुआ, क्या हो रहा है? मगर सिर्फ एक बात, हुजूर बलियावी साहब किबला, हुजूर गाजी मिल्लत, एक बात मैं रखना चाहता हूं, ऐसे मैं रख कर रुखसत होना चाहता हूं। फलस्तीन, आज का फलस्तीन, आज से पीछे पड़े 1000 हिजरी का फलस्तीन, उससे पीछे पड़े फलस्तीन की तारीख एक हिस्सा मैं पेश कर रहा हूं, आपको समझ सको तो समझना। फलस्तीन, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस पे कामयाबी का परचम जिसने लहराया, सबसे पहली शख्सियत इस्लाम की तारीख में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। उनके बाद जो दूसरा चेहरा सामने आया वो हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का चेहरा। फिर से बैतुल मुकद्दस देख रहा है, कोई उमर का परवरदा आ जाए, कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जानशीन आ जाए। जानशीन कब पैदा होते हैं, जानशीन किसे कहते हैं, इशारों में समझिएगा। मगर एक वाकया बयान करूं, ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो फातिह बैतुल मुकद्दस है, अगर तारीख आपने नहीं पढ़ी है तो सुनो 5 मिनट के अंदर। आज उतना जुल्म अत्याचार नहीं हो रहा, आपस में जितनी लड़ाई कलमा पढ़ने वालों ने उस दौर में की थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी किनके मुरीद? बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के मुरीद। एक मर्द नजमुद्दीन अय्यूब जवान आया अपने 10 साल के बेटे को लेकर, ए हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर, दुआ कर दीजिए ये मेरा बेटा इस्लाम का मुजाहिद हो जाए। गौसे आज़म ने हाथ उठाकर दुआ किया और कहा, सुन, तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। और देखते ही देखते कह तो दिया आपने, दुआ तो कर दी, मगर सिर्फ दुआ नहीं की। ये आजकल जो इल्ला माशाल्लाह पीरों का मिजाज बन गया, बस दुआ 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 दुआ, दवा के नाम पर कुछ नहीं। दवा की जरूरत है, दुआएं बहुत हो गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाप नजमुद्दीन अय्यूब को सबसे पहले गौसे आज़म ने दुआ दी और उसके बाद मदरसा खड़ा किया आपने, खानकाह बनाई आपने। और आपने ये महसूस किया कि इस दौर में जब से मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, कोई दौलत जमा कर रहा है, कोई पैसा जमा कर रहा है, इज्जत किसी की महफूज नहीं, किसी की जान महफूज नहीं। कलमा पढ़ने वाले तो सब है, मगर शरीयत किसी के पास नहीं, तरीकत किसी के पास नहीं, अंदर भी खराब बाहर भी खराब। तो सुल्तान तो सरकार गौसे आज़म ने सबसे पहले जो काम किया वो मदरसा बनाया। वाह, बोलो सुभान अल्लाह। मदरसा आज मेरे पास है, अल्लाह करे कि हम भी अपने मदरसों के इस मिशन को समझें। मदरसा बनाया, मदरसा कादरिया, फिर खानकाह बनाया तो खानकाह कादरिया। मदरसे में सिर्फ बुखारी नहीं पढ़ाई जा रही थी, मदरसे में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जा रही थी, बल्कि घोड़सवारी का हुनर भी दिया जा रहा था, नेजाबाजी का हुनर भी दिया जा रहा था, तीर चलाने का हुनर भी दिया जा रहा था। और जब खानकाह में ले जाया जाता था, उन्हीं शहजादों को उठाकर
तो कोई पीरे तरीकत होता था, कोई आलिम रब्बानी होता था। शरीयत यहां से ली जाती थी, तरीकत वहां से ली जाती थी, जाहिर भी साफ, बातिन भी साफ। और जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मोर्चे पे लड़ने के लिए गए थे तो हुजूर गाजी मिल्लत सियासत के ईमान का शेरे नर, मैं आपकी बारगाह में एक बात पूछना चाहता हूं। अगर वजीर आजम हो कहीं भी तो वजीर आजम को फिक्र होगी मुल्क की, मेरा बिहार क्या कर रहा है, मेरा उड़ीसा क्या कर रहा है, मेरा झारखंड क्या कर रहा है। और अगर फिक्र नहीं है तो फिर ऐसे को वजारत की कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। वजारत उज़्मा की कुर्सी बोलती है कि मुझे सोचना पड़ेगा भारत के बारे में, मुझे सोचना पड़ेगा कि भारत की सरहद पर चीन दाखिल तो नहीं हो रहा है, मुझको सोचना पड़ेगा कि भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान की नापाक आंखें तो नहीं पड़ रही है, मुझे सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश कहीं दाखिल होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। यह मुल्क के वजीर आजम की कोशिश होती है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, आप तो जंग की सरहद पे लड़ रहे थे, सुल्तान थे आप, फौज कौन भेज रहा था, सरहद पर थे आप, कमर कौन भेज रहा था, सरहद पे थे आप, आपके मुल्क के अंदर के मामलात को कौन हल कर रहा था, सरहद पर थे आप, मगर घर घर में खुराक पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन ले रहा था, सरहद पे थे आप, मगर मुल्क के नज्म नस्ल को बरकरार रखने के लिए अंदर कौन था। तो तारीख कहती थी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सरहद पर थे, मगर वजीर दाखिला, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दाखिला, ये जितनी चीजें थी सब किसी न किसी कादरी फकीर के हाथ में रहा करती थी, ताकि तू अंदर का हाल देख। और कादरी दीवाने कहते थे, मेरे सुल्तान, मुल्क हम देखेंगे, इस्लाम की सरहद को तू बढ़ा, मुल्क हम देखेंगे, इस्लाम की सल्तनत को तू आगे बढ़ा। और जब वो दिन आया था, जब ऐसे हालात हुए, तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का परचम फहराया था। कहना ये चाहता हूं, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जरूरत है गौसे आजम की, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जरूरत है बड़े पीर की। हाँ, मुझे कहने दो, शहाबुद्दीन गौरी को जरूरत है गरीब नवाज की। जब तक रूहानियत साथ नहीं होगी तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। आओ अहद करें, हम किताब भी पढ़ेंगे, रूहानियत भी करें सीखेंगे, हम किताब भी पढ़ेंगे, दिल की गंदगी भी निकालेंगे। निकालो तकब्बुर, निकालो गुरूर, निकालो घमंड, निकालो आवारगी, निकालो बेहयाई, बंद करो इन सब चीजों को। सजदे में जाकर कहो, दिल तेरे लिए है, सजदा तेरे लिए है, रुकू तेरे लिए है, बंदगी तेरे लिए है, इल्म का हुसूल तेरे लिए है, खिताबत तेरे लिए है, शायरी तेरे लिए है, हुनर तेरे लिए है, इल्म तेरे लिए है, बसीरत तेरे लिए है, बसारत तेरे लिए है, शऊर तेरे लिए है, इदराक तेरे लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मौला, मेरा जो कुछ है तेरे लिए है। तो रब की रहमत झूठ कर कहती है, जब सब तेरा मेरे लिए है तो तेरा रब तेरे लिए है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका कुल। और जब कुल तो चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम है जहां हमारा। कुनू मअस सादिकीन, जब हम इस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे तब कह सकते हैं कि हम सच्चों के साथ हैं, बलियों के साथ हैं, अच्छों के साथ हैं, वरना दावा ही दावा, दलील कुछ नहीं।
गुफ्तगू इसी पर तमाम होती है। कहीं से भूल चूक हुई हो, खताएं हुई हो, हजरत आप तमामी हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली की गुफ्तगू का